अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का वीकली एपिसोड आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक कंसर्न टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज फार्माकोलॉजी। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे व्हाट इज फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी एंड व्हाट इज अ ड्रग। लेट्स स्टार्ट विद फार्माकोलॉजी। द फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल विद लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, यानी केमिकल्स और लिविंग सिस्टम के इंटरेक्शन को स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी जब कोई भी ड्रग बॉडी में इंटर होती है तो बॉडी इसके साथ क्या रिएक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज द लिबरेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म and excretion. Let's start with liberation. Liberation mean is so simple, यानी pharmaceutical formulation से ड्रग को रिलीज करवाकर absorbable form में कन्वर्ट करना is called liberation. Then second is the absorption. Intestine से blood circulation में chemical substance का enter होना absorption कहलाता है. Third is the distribution. Absorption के प्रोसेस के बाद ये substance blood stream के जरिए पूरी बॉडी में equally distribute हो जाते हैं. That process is called distribution. Next is दी मेटाबॉलिज्म। जब कोई भी ड्रग बायो अवेलेबल हो जाए तो बॉडी इन केमिकल सब्सटेंस को मजीद ट्रांसफॉर्म करती है। ट्रांसफॉर्मेशन के इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ज्यादातर ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है। एंड लास्ट इज द एक्सक्रीशन। इट्स मींस दैट द रिमूवल ऑफ वेस्ट केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ज्यादातर ड्रग्स की एक्सक्रीशन थ्रू लिवर एंड थ्रू किडनी होती है। लिवर ड्रग्स की एक्सक्रीशन थ्रू बाइल डक्ट करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होती है और वहां से ये केमिकल सब्सटेंस एक्सक्रीट हो जाते हैं। दूसरी तरफ किडनीज इन वेस्ट मटेरियल को यूरेटर्स के जरिए ब्लैडर तक और ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा के जरिए एक्सक्रीट आउट कर देता है। दैट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सेकंड ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी इज फार्माकोडायनामिक, इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द सेल रिसेप्टर इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। यानी जब कोई भी ड्रग बॉडी में इंटर हो जाए तो बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करती है। नॉर्मली ड्रग्स 2 तरह के एक्शन कर रही होती है, या तो वो स्टिमुलेटरी होती है या इनहिबिटरी होती हैं। स्टिमुलेटरी मींस वो बॉडी के किसी भी फंक्शन को स्टिमुलेट कर रही होती है, एक्सेलरेट कर रही होती हैं, जबकि इनहिबिटरी के केस में वो बॉडी फंक्शन को इनहिबिट कर रही होती हैं, रोक रही होती हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें मजीद क्लैरिटी मिलेगी जब हम ड्रग को डिस्कस करेंगे। द ड्रग डेफिनेशन, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो किसी डिजीज को डायग्नोज, ट्रीट और किसी एबनॉर्मल कंडीशन से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड ड्रग्स। ड्रग्स जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि 2 टाइप्स की एक्शन कर रही होती हैं बॉडी में, या तो स्टिमुलेटरी होती हैं या इनहिबिटरी होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टिमुलेटरी, अ क्लास ऑफ ड्रग दैट स्पीड अप द मैसेज ट्रैवलिंग बिटवीन द बॉडी एंड ब्रेन। इन शॉर्ट, ऐसी ड्रग्स जो किसी पर्टिकुलर सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करके बॉडी के अबनॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल कर दें, दैट आर कॉल्ड स्टिमुलेटरी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, एस्थमेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट्स में बीटा 2 एगोनिस्ट रिकमेंड की जाती हैं जो कि बीटा सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज ओपन होती हैं और पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए क्लोमिफेरिन साइट्रेट रिकमेंड की जाती है जो कि पर्टिकुलर हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। और ऐसे ही एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए पिजोटिफिन और बहुत सी सिरप फॉर्मुलेशन अवेलेबल हैं जो कि एपेटाइट को स्टिमुलेट करती हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ अ स्टिमुलेटरी ड्रग। नेक्स्ट इज द इनहिबिटरी ड्रग्स। इनहिबिटरी ड्रग्स ऐसी ड्रग जो किसी पर्टिकुलर सेल की एक्टिविटी को रोककर बॉडी के किसी एबनॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल कर दें। फॉर एग्जांपल, हार्टबर्न और गट के पेशेंट्स को पीपीआई रिकमेंड की जाती हैं जो कि एसिड की एक्सेसिव प्रोडक्शन को नॉर्मल करती हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसकी कॉमन एग्जांपल इसोमेप्राजोल, लुमेप्राजोल और डेक्सलेंसोप्राजोल है। सेकंड एग्जांपल इज दैट एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स को एसएसआरआई रिकमेंड की जाती हैं। एसएसआरआई स्टैंड फॉर सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिनमें स्टेलोप्रोम, फ्लोक्सिटिन और प्रोक्सिटिन शामिल हैं। और नोजिया और वॉमिटिंग के पेशेंट्स को डोपामिन रिसेप्टर
एंटागोनिस्ट रिकमेंड की जाती हैं। सो दैट्स दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ इनहिबिटरी ड्रग्स जो किसी पर्टिकुलर सेल की एक्टिविटी को रोककर बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल कर दें। पर इसके अलावा आपके नॉलेज में एक बेहतरीन वैल्यू ऐड करता चलो, किसी भी ड्रग के 3 नाम होते हैं। नंबर 1 केमिकल नेम जो कि बेस करता है ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर पर। नंबर 2 जेनेरिक नेम, ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग गिवन बाय फार्माकोपिया। एंड थर्ड इज द ब्रांड नेम जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिया जाता है। केमिकल नेम नॉर्मली लॉन्ग और डिफिकल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जबकि फार्माकोपिया की तरफ से दिया गया ऑफिशियल जेनेरिक नेम एस्पिरिन है और मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिया गया नेम डिस्परिन है। तो ये था जी फार्माकोलॉजी का एक ओवरव्यू। मुझे यकीन है कि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें, अपने कॉलेज के साथ शेयर करें ताकि सबको इस बेसिक कंसेप्ट का पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।